अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं आज काजू कतरी। तो मैं बनाऊंगी आज काजू कतरी की रेसिपी। तो चलिए किस तरह से बनाती हूँ आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू ली हूँ, फ्रेश काजू। तो इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से इस तरह से ही हमें इसे फ्रेश लेना है। और यहाँ पर मैं 2 गिलास इसके अंदर पानी डालकर इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम इस तरह से, इसका जो पानी है हल्का हल्का सा गंदा सा वो भी निकल जाता है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए आधा घंटा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आधी कटोरी 100 ग्राम जितनी चीनी लूँगी और इसमें मैं 2 से 3 इलायची डालकर इसे हम अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका अच्छे से पाउडर बना ली हूँ। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इसके अंदर इलायची डालकर इसके अंदर इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर इसका पाउडर हमने बना लिया है, एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे काजू जो है वो आधा कलाक से ज़्यादा हो चुके थे। इसे हम वॉश कर लेंगे और फिर मैं इसे बिना पानी का इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम मिक्सी जार में, जिसमें हमने शक्कर को पीसा था, इसी में हम इसे डाल देंगे और इसी में इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो इसे अच्छे से 2 से 3 बार घुमाते हुए हमें पीसना है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होता है तो ये जल्दी नहीं पीसा जाता है। इसे हमने बारीक सा पेस्ट बनाना है। तो चलिए चलते, इसका पेस्ट हमने बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से चम्मच की मदद से इसे नीचे ऊपर करते हुए घुमाते हुए इसे अच्छे से इसका पेस्ट बनाई हूँ। तो इस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम गैस ऑन कर देंगे और फ्राई पैन हम इसके ऊपर रख देंगे। मैंने देसी घी ली हूँ, इसमें 2 से 3 चम्मच मैं डाल दूँगी। फ्राई पैन हमारी गरम कर लेंगे। इसके ऊपर फिर हम जो हमने पेस्ट बनाया है काजू का, इसमें डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें बनाना है। इसमें बिल्कुल पानी या दूध या कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इसी तरह से इसे सख्त बनाना है। तो इसे हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ घी की मदद से ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो इसे हमें डो की शेप में लाना है, इस तरह से पकाते हुए। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्स करूँगी। फिर इसमें हम जो हमने चीनी पीस कर रखी है, इसमें स्वाद अनुसार ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा डालने से ये मीठा हो जाएगा। तो हमारे घर में मीठा ज़्यादा कोई खाता ही नहीं है, तो मैं इसे बिल्कुल मीडियम ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आधी चीनी इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये चीनी पिघल रही है, तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देती है। तो इसी में हमें इसे अच्छे से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि ये डो की शेप में ना आ जाए। तो इस तरह से हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पर चम्मच की मदद से चलाते ही रहना है। जब ये फ्राई पैन छोड़ने लगेगा तभी हम इसे बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से ये चलाते ही रहेंगे तो ये सूख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसे हम इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर ही मैं इसे पकाऊंगी। तो इसे 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं। इस तरह से ये डो की शेप में आ रहा है और ये फ्राई पैन को देखिए छोड़ रहा है। इस तरह से हमें और 2 मिनट में इसे पकाऊंगी। फिर हम इसे एक प्लेट में वॉलपेपर के ऊपर रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। देखिए ये सूख रहा है।
तो ये डो की शेप में आ रहा है, इसी तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे टॉयल पेपर के ऊपर निकाल ली हूँ। अब इसे हम डो की शेप में इस तरह से पेपर की मदद से उलट पुलट करते हुए इसे ठंडा करेंगे और एक डो की शेप देंगे और फिर हम इसे हमारे हिसाब से ही बेलेंगे। तो इस तरह से हमें चाहिए। मैंने वॉलपेपर के ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाई थी ताकि ये चिपके ना। इस तरह से हमें इसे अच्छे से करते जाना है, इसका डो बनाते रहना है। तो ये अच्छे से इसका डो बन रहा है। इसकी काजू कतरी बहुत ही अच्छे से बन पाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैं बेलन की मदद से हल्का हल्का सा इसे हमको बेलना है और इसे चौरस शेप में हमें बेलना है। तो इस तरह से हमें देखिए ये बहुत ही अच्छे से बेलन की मदद से रोटी जैसा बेले जा रहा है, इसी तरह से हमें चाहिए। तो इसे हमें ज़्यादा जाड़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बस काजू कतरी के शेप देने के हिसाब से ही हमें इसे उतना ही मोटा रखना है जिस तरह से हमारी काजू कतरी बाहर से हम ले आते, इस तरह से ही देखिए दोस्तों। अब हम यहाँ पर चांदी का वर्क इस पर लगा देंगे और इस तरह से मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग करूँगी। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की मदद से कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही इजी और अच्छा सा ये बनकर इसकी कटिंग हो रही है। इस हिसाब से ही मैं इससे ही कर रही हूँ। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इसकी कटिंग हो रही है। इस तरह से हमें शेप देनी है। तो दोस्तों देखिए काजू कतरी हमारी बनकर रेडी हो रही है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से हमें अच्छे से शेप देनी है। तो देखिए दोस्तों मैंने काजू कतरी बनाकर रेडी कर ली हो और मैंने इसे प्लेट में भी सर्व कर दी हूँ। तो मेरी काजू कतरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।